नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जो शीघ्र विवाह के लिए 4 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता पिता या बच्चे यहाँ रख दें 1 कटोरी खीर। 11 दिन में रिश्ता होगा पक्का। यह ऐसा विशेष उपाय है प्रिय दर्शकों जो लाखों लोगों पर आजमाया गया है। और खास करके ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अगर आप यह उपाय कर देते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और आपके बच्चों का विवाह अभी तक आप अगर सफल नहीं हो पाए हैं कोई भी उपाय करके, तो यह ऐसा रामबाण उपाय मैं लेकर आया हूं जो कि आपके बच्चों का शीघ्र विवाह करवा के ही दम लेगा। प्रिय दर्शकों, किसी भी पूर्णिमा पर किया गया छोटा से छोटा उपाय आपके बच्चों का करवा सकता है शीघ्र विवाह। बच्चों की शादी में अड़चने आ रही हैं, कहीं पर शादी फिक्स नहीं हो पा रही है। आप आज मैं आपको जो उपाय लेकर आया हूं यह रामबाण उपाय है। और आपके बच्चों का शीघ्र विवाह जल्द से जल्द शादी के लिए रामबाण उपाय है जो कि यह करवा देगा। बहुत ही जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके बच्चों बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाएगा, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या ऐसा उपाय मैंने कर लिया, क्योंकि कारगर उपाय जो होते हैं वह बहुत कम समय में और शुभ दिन पर शुभ नक्षत्र में और खास करके पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह उपाय जो मैं लेकर आया हूं, यह उपाय अगर आप कर देते हैं, माता पिता या बच्चे कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों का नाम और गोत्र लेकर के ये उपाय करनी है, उनकी बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होके ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह एक रामबाण उपाय है। बातें चलती हैं, बातें बहुत भारी बात होते होते ऐसी बात चलती है कि बात रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। आपको लगता नहीं इसमें होता क्या है कि माता पिता परेशान हो जाते हैं कि क्या ऐसा उपाय मैं करूं जिससे कि बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, काफी शिक्षित हैं, धन दौलत है, उनके पास देखने में भी सुंदर है, सब कुछ गुणवान है, फिर भी शादी नहीं हो रही है। तो ऐसे में माता पिता भी परेशान हो जाते हैं और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है। आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं यह रामबाण उपाय है। और शीघ्र विवाह के लिए जैसा मैं उपाय आपको लेकर आया हूं, अगर आपने यह उपाय हूबहू वैसे ही कर दिया जैसे मैं अब बताने वाला हूं, उस उपाय को ध्यान से देखें और शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। प्रिय दर्शकों, यह उपाय कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किया गया उपाय बहुत जल्द ही फलीभूत हो जाता है। और क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का ऐसा एक योग घूमते रहता है, भ्रमण करते रहता है, इसमें एक छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के निमित्त आप अगर कर लेंगे तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी हो जाएगी। आप अभी तक जितने भी उपाय करके अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, तो आपको लग रहा होगा कि महाराज जी उपाय तो बता रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। क्यों बता रहे हैं कि आपको ध्यान से ये उपाय देखना होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत उपाय में कोई दिक्कत आती है या आप नहीं कर पाते हैं हूबहू, तो उसमें आप हमें कहते हैं कि महाराज जी मैंने उपाय तो किया लेकिन उपाय फलीभूत नहीं हुआ। तो इसमें होता क्या है कि आप सटीक तरीके से हूबहू उसी तरीके से नहीं कर पाते। तो मैं जैसा बता रहा हूं, जो सामग्रियां बताऊंगा उसे ध्यान से नोट करें। कागज पेंसिल लेकर के आप पेन लेकर के उसे नोट कर लें। प्रिय दर्शकों, यह रामबाण उपाय है, हजारों लोगों पर आजमाया गया है। और अगर आपने ज्येष्ठ पूर्णिमा पर इस उपाय को आपने कर लिया तो 4 जून को यह उपाय करनी है। मैं सब कुछ अभी बताऊंगा कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है और कैसे करने से जल्द आपके बच्चे बच्चियों की शादी तय हो जाएगी, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे जिसके लिए आपने सोचा था कभी सोचा ही नहीं होगा, उतने अच्छे रिश्ते आएंगे, मनपसंद रिश्ते आ जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे इस प्रोग्राम पर नए नए आए हैं तो मैं कहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें जिससे सभी इसका फायदा उठा सके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो प्रिय दर्शकों, अब हम लोग चलते हैं कि सुबह सुबह हमें करना क्या है
कि 4 जून जो यह आ रहा है, इस पर आपको स्नान ध्यान स्वच्छ कपड़े पहन करके आपको सुबह सुबह स्नान ध्यान करके जग जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, कोशिश करें कि सुबह सुबह स्नान कर लें और सही स्वच्छ कपड़े पहने। स्वच्छ कपड़े पहन करके आपको अपने पूजा के मंडप के पास चला जाना है और पूजा के मंडप के पास जा करके आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपने इष्ट देवता और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से ध्यान करें, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है लक्ष्मी नारायण भगवान का कृपा प्राप्त होने से आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में जितने भी दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अपने इष्ट देवता को और अपने पितृ देवता से ध्यान करें और ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है कि आपको एक देसी घी का दीपक जो है अपने पूजा के मंडप के स्थान में प्रज्वलित करें और लक्ष्मी नारायण भगवान से इस देसी घी के दीपक को प्रज्वलित करके अपने इष्ट देवता से विराजित देवी देवता जो भी पूजा के मंडप में है उनसे प्रार्थना करनी है। अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम और गोत्र लेके दिन का शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह आपको लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कि हे भगवान, हमारे हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना से मैं यह उपाय कर रहा हूँ। मुझे हिम्मत दें, मुझे इस शक्ति प्रदान करें जिससे मैं इस उपाय को करने में सक्षम हो सकूं और मुझे सफलता प्राप्त हो जाए और रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएं। लक्ष्मी नारायण भगवान को ध्यान करें, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है और करने के बाद एक पूजा की थाली लेनी है और उसमें क्या क्या सामग्रियां आपको लगेंगी मैं आपको नोट करा देता हूँ। एक लोटा ले लेना है, एक लोटा ले ले, उसमें जल भर ले, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल ले और 11 चावल के दाने साबुत होने चाहिए, टूटे भांगे अरवा चावल के जो दाने होते हैं 11 साफ सुथरा चावल का दाना ले लेना है, टूटा भांगा ना हो, साबुत दाने होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक चुटकी या 1 चम्मच हल्दी उसमें डाल लें। हल्दी पाउडर जो होता है 1 चुटकी हल्दी डाल लें, हल्दी पाउडर डाल लें। उसके साथ साथ 1 चुटकी काली तिल डाल लें, काली जो तिल होती है। फिर थोड़ा सा गुड़ की भेली जो होती है, गुड़ या मीठा जिसको बोलते हैं, उसमें 1 चम्मच एक गुड़ की भेली छोटी सी लेकर के लोटा के अंदर डाल लें। जल से आपने भर लिया, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दिया आपने, 1 चम्मच या 1 चुटकी हल्दी डाल दिया, काला तिल डाल दिया, फिर गुड़ की भेली डाल के आप उसे लोटे के अंदर ही डाल दें। उसके बाद एक घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है घर में ही पूजा के मंडप के सामने। एक घी का दीपक तो आपने प्रज्वलित कर दिया लक्ष्मी नारायण भगवान को और एक और घी का दीपक आपको तैयार करके ले लेना है और एक पान का पत्ता ले लेना है और 1 कटोरी खीर ले लेना है। प्रिय दर्शकों, इन सामग्रियों को थाली में सजा करके आपको ले करके कहाँ जाना है, तो नजदीक में ही जहाँ शिव मंदिर हो, शिवलिंग हो, आपको शिव मंदिर में चला जाना है। सुबह सुबह शिव मंदिर में चला जाना है। वहां जा करके जो सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि जो लोटा में आपने जल लिया है उसमें तिल है, गुड़ है, 1 चुटकी हल्दी है, ठीक है, 1 चुटकी हल्दी है, उसे ले करके आपको जो गुड़ की भेली आपने डाला हुआ है, आप हर हर महादेव कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए सर्वप्रथम गणेश कार्तिकेय का ध्यान करें। गणेश कार्तिकेय का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर ढाल देना है और ढाल करके एक घी का दीपक आपको सर्वप्रथम प्रज्वलित कर देना। पहले आपने क्या किया, जल ढाल दिया, गणेश कार्तिकेय का ध्यान करके बाबा से और लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय करते हुए बाबा पर जल, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा को जल अर्पित कर देनी है। इसके बाद आपको घी का दीपक दिखा देना है और मंदिर में जो भी विराजित देवी देवता हैं उनका ध्यान करते हुए, इष्ट देवता का ध्यान करते हुए, पितृ देवता का ध्यान करते हुए आपको घी का दीपक प्रज्वलित करके दिखा देना है और वहीं रख देना है। और जो 1 कटोरी खीर लेके गए हैं बाबा को, सबसे बड़ा महादेव को, अगर आपने पूर्णिमा तिथि पर, ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि पर आपने अगर 1 कटोरी खीर जो लेके गए हैं उसे पान के पत्ते पर रख करके उस 1 कटोरी खीर को बाबा को शिवलिंग में स्पर्श करके आप वहीं पर नीचे में रख दें। आप नीचे रख दें बाबा को स्पर्श करके कि हे बाबा, मैं बहुत ही दिक्कत में हूँ, परेशानी में हूँ, मेरी अर्जी स्वीकार कर लें। और मैंने आपको खीर अर्पित किया है और बाबा इस खीर के अर्पित करते ही आप हमारे बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो भी दिक्कतें हैं वो सर्वदा के लिए समाप्त कर दें। हाथ जोड़ करके भगवान लक्ष्मी नारायण से ध्यान करते हुए वहीं बैठ करके आपको ध्यान करनी है और बाबा को खीर अर्पित करनी है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर बाबा को खीर अति प्रिय है।
ऐसे जिस तिथि पर भी आप कर रहे हो, लेकिन पूर्णिमा, किसी भी पूर्णिमा पर विराजित देवी देवता को ध्यान करते हुए अगर शिवलिंग के पास अगर खीर अर्पित कर देते हैं, तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी शीघ्र विवाह हो जाएगी। जो भी मनोकामना आपने की है आज तक जीवन में, जो नहीं हो पाया है, बाबा से इस पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा को 4 जून को, यह बात अपनी व्यथा को, दिल में जो आपकी व्यथा है, जो प्रार्थना है, और अपने बच्चों के लिए चिंतन करते हुए अगर बच्चे बच्चियां कर रहे हैं, तो अपने शीघ्र विवाह की कामना से वो बैठ करके हाथ जोड़ करके बाबा से ध्यान कर लें, और वहां बैठ करके माता पिता या बच्चे वहां बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 21 बार या 108 बार आपको एक माला कर लेनी है। प्रिय दर्शकों, अगर आपने ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर अभी तक आपने जो भी उपाय किए हो, जो भी उपाय करके आप थक चुके हैं, लेकिन यह आजमाया हुआ, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ यह उपाय है, आपने अगर पूर्णिमा तिथि पर कर लिया, अपने बच्चों के निमित्त उनका नाम और गोत्र लेकर के, या बच्चे स्वयं कर रहे हैं, तो अपना जो है ध्यान करते हुए, शीघ्र विवाह का चिंतन करते हुए बाबा से आप जो है अपनी मनोव्यथा, अगर अपनी अश्रु बाबा पर अर्पित कर देते हैं, अपनी अश्रु, आपकी आंख से अगर अश्रु आ जाती है, कोई भी हम दिक्कत में होते हैं, कोई परेशानी में होती हैं, तो अपनी व्यथा आपको बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ, अवघड़दानी से कहनी है कि हे बाबा, हमारे अंदर काफी दिक्कत है, हमारे रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, हमारे कुंडली में जो भी दोष है, चाहे राहु का दोष हो, शनि का दोष हो, केतु का दोष हो, या काल सर्प दोष हो, या मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, जो भी दोष है, उस सर्वदा के लिए इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आपने यह उपाय कर दिया, तो वह हट जाएगा, और बाबा के दुआ से, बाबा के आशीर्वाद से बहुत ही जल्द यह फलीभूत हो जाएगा, और रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते, और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि यह प्रोग्राम या वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, और अपने बच्चे बच्चियों की कुंडली के विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों की कुंडली व्हाट्सअप करें, या उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय लिख करके आप हमें व्हाट्सअप करें, या जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है उससे हमें कांटेक्ट अवश्य करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा। मनपसंद जीवन साथी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, क्या ऐसा उपाय करना होगा, ये सारी बातों के लिए हमें संपर्क अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।